वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार 20 मई को सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में अंतरिम राहत पर विचार किया और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर कई अहम सवाल उठाए। सीजेआई बीआर गवई ने साफ कहा, हर कानून को शुरू में संवैधानिक मानकर ही चला जाता है। अगर आप किसी कानून को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत चाहते हैं तो आपको एक मजबूत और स्पष्ट केस बनाना होगा, वरना संवैधानिकता का अनुमान बना रहेगा। ये टिप्पणी याचिकाकर्ताओं की उस दलील पर आई जिसमें वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण और धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी, ये कानून मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला है। एक बार वक्फ हमेशा वक्फ की मान्यता को इस कानून ने खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्ति अल्लाह को समर्पित होती है, फिर अल्लाह को दी गई संपत्ति को कैसे सरकार ट्रांसफर कर सकती है। आपको बता दें कि नए वक्फ कानून पर याचिकाकर्ताओं ने कुछ मुख्य आपत्तियां जताई, जिनमें शामिल है गैर न्यायिक प्रक्रिया, यानी निर्णय सरकारी अधिकारी लेते हैं, कोर्ट ये कानूनी प्रक्रिया नहीं होती, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला, संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन, भेदभावपूर्ण शर्तें, यानी वक्फ बनाने के लिए 5 साल से मुसलमान होने की अनिवार्यता, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सीईओ, जिससे संस्था की धार्मिक प्रकृति प्रभावित होगी, पुरानी संपत्तियों की रजिस्ट्री, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों या कब्रिस्तानों की रजिस्ट्री कैसे पेश की जाए। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने भी कुछ गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था या केवल निर्देश था? अगर वक्फ संपत्ति एएसआई के तहत आ जाए तो क्या इबादत का हक खत्म हो जाएगा? एएसआई संरक्षित खजुराहो मंदिरों में तो पूजा हो रही है, मस्जिदों में क्यों नहीं? सीजेआई ने ये भी कहा, मैं दरगाह जाता हूँ, वहाँ भी चढ़ावे और दान होते हैं, ये तो सभी धार्मिक स्थलों में होता है। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया, मगर दरगाह और मस्जिद अलग होते हैं और इन संपत्तियों की जिम्मेदारी मुस्लिम समुदाय की है। साथ ही वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी दलील पेश करते हुए कहा, वक्फ संपत्तियों पर जो शर्तें लगाई गई हैं वो भेदभावपूर्ण हैं। जैसे दानदाता को धर्म का पालन करते हुए 5 साल हुए हों, ऐसी शर्त केवल मुस्लिमों पर क्यों? उन्होंने सरकार द्वारा वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को गैर पंजीकृत बताने पर भी आपत्ति जताई। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने भी दलील रखी और कहा, ये केवल मुस्लिम धर्म है जो संपत्ति को ईश्वर को समर्पित मानता है, लेकिन नया कानून धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को कुचलता है। आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ। 25 अप्रैल को केंद्र सरकार ने 1332 पेज का हलफनामा दाखिल किया। 15 मई को कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत पर 20 मई को विचार होगा और 20 मई को याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी गयी। अब 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा। अब ये जान लेना भी जरूरी है कि केंद्र सरकार की क्या दलीलें हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कानून पूरी तरह संवैधानिक है, लाखों सुझावों के बाद इसे तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि 2013 के बाद वक्फ संपत्तियों में 1600% की बढ़ोतरी हुई। कई बार निजी और सरकारी जमीनों को भी वक्फ घोषित कर लिया गया। एसजी मेहता ने 3 मुद्दों तक सुनवाई को सीमित रखने की मांग की, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई बुधवार 21 मई यानी आज के लिए स्थगित कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। क्या संविधान की कसौटी पर वक्फ संशोधन कानून खरा उतर पाएगा? क्या धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर सरकारी नियंत्रण बढ़ रहा है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले हफ्तों में तय करेगा कि वक्फ कानून देश की धर्म निरपेक्षता के साथ खड़ा है या उसके विरोध में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।